हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट वसीम है। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर जी। एसएसबी कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज मैंने आपके लिए कंप्यूटर की सीरीज़ का पार्ट 4 नहीं लाया है। तो यहाँ पे मैंने आज सोचा है कि आपके लिए जो 2025-26 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और समिटेड हुई हैं, उसकी जो होस्टेड कंट्रीज़ रही हैं, चाहे 2025 में और 2026 में कौन कौन सी कंट्री होस्ट रहेगी, तो उसी पर मैंने आज का वीडियो लाया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इन समिट से अब जेकेएसएसबी पूछता है। तो एसएससी के एग्जाम्स में पूछते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जेकेएसएसबी में अब इसका जो है एसएससी का पैटर्न अब आने लगा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा, ये सारे समिट्स जो 2025 और 26 के हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस कंट्री में हुए हैं और किस कंट्री में 2026 में हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और वीडियो को लाइक करना ज़रूर लाइक कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना बातें किए हुए। तो यहाँ पे अगर मैं पहले बात करूँगा, हम बात करेंगे आज, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इंटरनेशनल समिट्स एंड होस्ट कंट्रीज। एक तो हम इंटरनेशनल समिट्स पे बात करेंगे और यहाँ पे होस्ट कंट्रीज कौन कौन सी रही है, 2025 में कौन रही है और 2026 में कौन कौन सी कंट्री किस समिट में किस समिट को होस्ट करेगी। तो यहाँ पे पहली वाली जो समिट है, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, ये जो है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जिसे हम G7 कहते हैं, उसी के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो विच कंट्री इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द G7 समिट इन 2025, यानी कि कौन सी कंट्री, किस कंट्री ने होस्ट किया है G7 समिट 2025 में। तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रांस, यूएसए, कनाडा और इटली। तो 2025 में जो G7 की कमिटी, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो हैं, इनकी इसकी जो समिट हुई है वो हुई है कनाडा में। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो इसकी जो मेंबर कंट्रीज है, मैं वो आपको बताऊंगा यहाँ पे। इसकी जो मेंबर कंट्रीज है, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कनाडा इस क्वेश्चन का आंसर है और यहाँ पे इस कनाडा विल होस्ट द प्रेसिडेंसी ऑफ G7 इन 2025, यानी कि 2025 में G7 की प्रेसिडेंसी किसके पास थी? कनाडा के पास थी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, G7 कंसिस्ट ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूके एंड द यूएसए प्लस यूरोपियन यूनियन। EU जो यहाँ पे है, ये है यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये G7 की जो कंट्रीज़ हैं जो G7 के साथ वाबस्तगी रखते हैं। और यहाँ पे G7 की जो 2025 की समिट है वो दो कनाडा में हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, ये भी G7 के रिलेटेड है। तो G7 के रिलेटेड है, यहाँ पे आपको बताना है कि द G7 समिट इन 2026, यानी कि 2026 की जो समिट है वो कहाँ पे होने को जा रही है। एक्सपेक्टेड टू बी होस्टेड बाय विच नेशन, यानी कि किस कंट्री में G7 की समिट 2026 में होने वाली है, कहाँ पे ये हो जाएगी। तो यूनाइटेड अरब, ये यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, यहाँ पे फ्रांस, जापान, जर्मनी, यहाँ पे जापान। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो G7 की 2026 की समिट है वो फ्रांस में हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फॉलोइंग द रोटेशनल ऑर्डर, फ्रांस इज स्लेटेड टू होस्ट द समिट इन 2026, यानी कि फ्रांस जो है होस्ट करने वाले हैं G7 की समिट 2026 में। दीज समिट्स फोकस ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, ये समिट जो है ये किस पे फोकस करते हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी पे ये फोकस करती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, अभी तक तो G7 की बात हम कर रहे हैं, अभी अभी है G20, यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जो है। अब इसमें क्या है, अब इसमें एक तो पहले से एक तो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज थी, ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज थी, और इसमें था यूरोपियन यूनियन, और पिछली बार इसमें ऐड हुआ था अफ्रीकन यूनियन। याद रखना, अफ्रीकन यूनियन इसमें पिछली बार ऐड हुआ था। तो इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कहा जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे है, साउथ अफ्रीका इज डिजिग्नेटेड होस्ट फॉर विच समिट इन 2025, यानी कि साउथ अफ्रीका में कौन सी समिट हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा, जो नरेंद्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी था वो भी गए थे इस समिट में, जो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में हुई है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रिसेंटली हुई है। और यहाँ पे आपको बताना है, जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जो है वहाँ पे ये समिट हुई है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो G20 है इसकी समिट 2025 में कहाँ हुई है, वो हुई है साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पे आपको बताना है कौन सी समिट थी, वो G20 थी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो G20 आपको याद रखना है, G20 आपको यहाँ पे याद रखना है। G20 की समिट जो है वो हुई है साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका की कैपिटल है जोहान्सबर्ग। और यहाँ पे जो विजिट किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, यहाँ पे आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे विजिट किया है जोहान्सबर्ग में, जब G20 की समिट हो रही थी। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस मार्क्स ए हिस्टोरिक मोमेंट एज इट विल बी द फर्स्ट टाइम टू जी समिट इन हेल्ड इन अफ्रीकन कंटिनेंट, यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट समिट हुई है अफ्रीकन कंटिनेंट में, और कंपीटिंग द साइकिल ऑफ होस्टिंग अमंग ऑल मेंबर कंटिनेंट्स, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो फर्स्ट हुई है कहाँ पे, पूछा जा सकता है कहाँ पे, किस कंटिनेंट में फर्स्ट जी समिट हुई है। तो अफ्रीकन कंटिनेंट में हुई, और कहाँ पे हुई है, साउथ अफ्रीका में हुई है। और यहाँ पे आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका कैपिटल जोहान्सबर्ग है, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वेयर विल G20 समिट विल बी हेल्ड इन 2026, यानी कि G20 की समिट जो है 25 में हुई थी साउथ अफ्रीका में, और 2026 की आपको कहना है कहाँ पे होने वाली है। तो ब्राजील, इंडिया, USA, मैक्सिको। तो जो 2026 की G20 की समिट है वो होने वाली है USA में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स विल टेक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी इन 2026। द G20 इज द प्रीमियर फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो G20 जो यूनाइटेड स्टेट्स है यानी कि USA है, विल टेक ओवर G20 प्रेसिडेंसी इन 2026, यानी कि 2026 में जो है G20 की प्रेसिडेंसी किसने ली है, USA ने। तो यहाँ पे आपको देखना है, G20 इज अ प्रीमियर फॉरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। जो G20 है ये प्रीमियर फॉरम है किसके लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, रिसेंटली जो है CHSL का एग्जाम हुआ था, उसमें एक समिट पूछी गई थी। तो यहाँ पे अब जो है, अब यहाँ पे आपको पता है फरवरी में MTS का एग्जाम होने वाला है, उसमें एक समिट का चांस बनता है कि एक समिट पूछा जाएगा MTS में। जो फरवरी में एग्जाम है उसमें ये पूछा जा सकता है, SSC का एग्जाम है। तो यहाँ पे इसको आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पे अब एक तो ब्रिक्स है और है काप, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो अभी तक हमने G7 की बात की, G20 की बात की, अब हम करेंगे ब्रिक्स और काप की। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ब्राजील इज शेड्यूल्ड टू होस्ट 2 मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स इन 2025, विच एंड दे। तो आपको बताना है कि ब्राजील ने 2 समिट्स होस्ट की है, मेजर जो 2 मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स है वो होस्ट किए हैं 2025 में। आपको बताना है कौन कौन से है, आपको बताना है कौन कौन सी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे है G7 SCO, यहाँ पे आपको बताना है ब्रिक्स एंड कॉप। यहाँ पे आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, G20 एंड ब्रिक्स। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं SCO एंड कॉप 30। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ब्राजील एंड कॉप 30। कॉप 30 जो है, कॉप 30 जो है यहाँ पे आपको याद रखना है, ब्राजील ब्रिक्स एंड, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ब्रिक्स एंड कॉप 30। तो ब्रिक्स जो है ये भी है एक ऑर्गेनाइजेशन और कॉप एक ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों को किसने होस्ट किया है, ब्राजील ने होस्ट किया है, याद रखना है आपको, ब्राजील ने होस्ट किया है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो कॉप 30 है, कॉप 30 का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अगर मैं आपको बताऊंगा जो प्रीवियस समिट्स हैं, प्रीवियस समिट्स मतलब जो कॉप 27 हुई थी वो हुई थी इजिप्ट में, याद रखना, वो हुई थी इजिप्ट में, याद रखना है आपको। इसके बाद कॉप 28 यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, कॉप 28 जो है ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी UAE, यूनाइटेड अरब इमारात, याद रखना। तो इसके बाद जो कॉप 29 है, कॉप 29 कहाँ पे हुई, जो रिसेंट हुई थी बाकू, अजरबैजान, अजरबैजान, याद रखना है, बाकू अजरबैजान, कॉप 29 हुई थी। इसके बाद कॉप 30, ये मैंने आपको अभी बताया, जो कहाँ पे हुई, ब्राजील में, बेलम, बेलम ब्राजील में हुई थी। इसके बाद कॉप जो है, कॉप 31 कहाँ पे होने वाली हैं, ये मुझे आप बताओगे कहाँ पे होने वाली हैं। और कॉप 32 कहाँ पे होने वाली, कॉप 32 मैं आपको यही से बताऊंगा, ये इथोपिया में होने वाली हैं, और कॉप 31 आप बताओगे कहाँ पे होने वाली है। तो ये यहाँ पे आपको बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ब्रिक्स एंड कॉप 30। तो ब्राजील में 2025 में क्या हुआ था, ब्रिक्स और कॉप 30 की समिट हुई थी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ब्राजील हैज वेरी एक्टिव डिप्लोमेटिक ईयर इन 2025 होस्टिंग बोथ ब्रिक्स एंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉप 30। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिक्स में क्या क्या होता है, रशिया, यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस न्यू मेंबर्स जो इसमें ऐड हुए थे। तो इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉप 30 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये भी कहाँ पे हुई थी, ये भी कहाँ पे हुई थी, बेलम में हुई थी। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट इन 2026, यानी कि कौन सी कंट्री थी जिसमें क्या 2026 की समिट होने वाली है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया के रिलेटेड है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे इंडिया। इंडिया आपको याद रखना है, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट इन 2026। तो 2026 की जो ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पे होने वाली है, वो इंडिया में होने वाली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉलोइंग द रोटेशनल चेयरमैनशिप इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट द ब्रिक्स लीडर्स इन 2026। तो 2025 में कहाँ हुआ, ब्राजील में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद संघाई कॉर्पोरेशन पे हम जाएंगे, यानी कि SCO। तो यहाँ पे आपको बताना है, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द SCO समिट इन 2025, यानी कि जो SCO समिट यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी समिट 2025 में कहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में ही है, तो चाइना में ही इसकी जो ये जो होस्ट हुई थी। तो यहाँ पे रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है चाइना। चाइना में ये समिट हुई है 2025 की जो SCO समिट है वो कहाँ पे हुई, चाइना में हुई। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, SCO का मतलब है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चाइना में, याद रखें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना में ही है। तो इसकी जो होस्टिंग कंट्री रही है 2025 में वो कहाँ पे हुई, वो किसने की, चाइना ने की। फिर होस्ट प्रेसिडेंसी फॉर द SCO फॉर द
24 और 25 याद रखना ये बात। यहाँ पे आपको याद रखना है फोकसिंग ऑन रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन यूरेशिया। यहाँ पे आपको याद रखना है यूरेशिया किसे कहते हैं हम, यूरोप और एशिया को मिला के हम कहते हैं यूरेशिया। याद रखना को कहते हैं हम यूरेशिया। याद रखना किसको हम यूरेशिया कहते हैं, यूरोप और एशिया को मिला के हम यूरेशिया कहते हैं। याद रखना इस बात को। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये आपने याद रखा ही होगा कि याद रखना है टू फोकस ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रीजनल सिक्योरिटी फॉर यूरेशिया। याद रखना जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, एससीओ के ही रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो एससीओ समिट 2026 की है वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे उज्बेकिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किर्गिस्तान ही जो है एससीओ समिट जो है 2026 की वो होस्ट करने वाला है, और 2025 की चाइना में हुई है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किर्गिस्तान इज शेड्यूल्ड टू टेक ओवर द होस्टिंग ड्यूटीज ऑफ द एससीओ इन 2026। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टेबल दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके रिवीजन में यहाँ पे काम आएगा। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे है होस्टिंग कंट्रीज और यहाँ पे है 2025 की होस्टिंग कंट्रीज। यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। देखो G7 2025 में कनाडा ने होस्ट किया, G20 साउथ अफ्रीका में हुआ है, ब्रिक्स ब्राजील ने होस्ट किया है, काप जो है ब्राजील ने होस्ट किया है, एससीओ जो है चाइना ने होस्ट किया है। और 2026 में कौन होस्ट करने वाला है, G7 को फ्रांस करने वाला है, G20 को यूएसए करने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिक्स को इंडिया होस्ट करने वाला है, मिसमैच हुआ है। तो यहाँ पे जो एससीओ है 2025 में चाइना हुआ है और यहाँ पे 2026 में किर्गिस्तान करने वाला है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको और एक चीज़ बतानी है कि जो रिसेंटली आपको एक क्वेश्चन में दूंगा वो उसका आंसर जो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो जम्मू कश्मीर की फर्स्ट 2 विलेजेस जो कैशलेस बन गई है, कैशलेस बन गई, ये यहाँ पे आपको बता, जम्मू कश्मीर की 2 विलेजेस जो हैं वो कैशलेस बन गए हैं, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो बाकी आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि जो ये चैनल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें आपको अपडेट्स मिलते हैं जो रिक्रूटमेंट्स के रिलेटेड, एडवर्टाइज के रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो आपको ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो ये चैनल है आपको सब्सक्राइब करके जाना है। और बाकी जो अगर आप जेकेएसएस की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर के जो कंप्यूटर जीके के एमसीक्यू जो है उसकी सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।